शेर और भेड़िया, जंगल की जंग। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर एक साथ रहते थे, पर दो शिकारी की दुश्मनी जंगल में मशहूर थी, शेर राजा और भेड़िया काला। दोनों ही जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी माने जाते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमेशा लगे रहते थे। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक मरा हुआ हरिन पड़ा था। राजा और काला दोनों एक ही समय वहां पहुंच गए और शिकार पर अपना अधिकार जताने लगे। शेर गरजते हुए बोला, ये शिकार मेरा है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरी अनुमति के बिना कोई इसे छू नहीं सकता। भेड़िया गरजते हुए बोला, राजा हो तुम, पर मैंने इस शिकार की खुशबू सबसे पहले महसूस की, और जिस शिकारी की नज़र इस शिकार पर सबसे पहले पड़ी, वही इसका असली हकदार है। बातों से बात बढ़ गई। शेर ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए झपट्टा मारा और भेड़िए पर हमला किया, पर काला बहुत चतुर था। वह फुर्ती से एक ओर हट गया और अपने तीखे दांत शेर के बाजू में घुसा दिए। राजा दर्द से कराह उठा, पर हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने भारी पंजों से भेड़िए को जमीन पर गिरा दिया और जोरदार दहाड़ के साथ हमला जारी रखा। काला भी हार मानने वाला नहीं था। वह नीचे लेटकर शेर के मुंह पर जबरदस्त पंजे मारने लगा। लड़ाई इतनी भयानक थी कि जंगल के सभी जानवर दूर दराज खड़े होकर देखने लगे, पर किसी ने भी बीच में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। खून बह रहा था, दोनों घायल हो चुके थे, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंत में दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए थोड़ी देर के लिए सांस ली। वे दोनों घायल, थके हुए, पर बराबरी के प्रतिद्वंद्वी बने हुए थे। उसी समय पीछे से एक लोमड़ी चुपचाप आए, हरिन का मांस मुंह में दबाया और झाड़ियों में गायब हो गई। जब शेर और भेड़िया ने एक दूसरे को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई में असली शिकार तो कोई और ले गया। शेर धीरे से गर्जा उठा, हमारी दुश्मनी ने हमें ही नुकसान पहुंचा दिया। भेड़िया ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद अब हमें समझ आ जाना चाहिए कि जंगल में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। ये कहकर दोनों घायल जानवर अपने अपने रास्ते चल दिए, और उस दिन के बाद उन्होंने